तो यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रैक्टिस सेट 2 है रीजनिंग का, उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी कि ऑडोमीटर का रिलेशन जो गति के साथ है, वो रिलेशन अमीटर का किसके साथ होगा। तो ऑडोमीटर यानी कि ये गाड़ियों में लगा होता है और ये एक तरीके से गति को मापने का कार्य करता है। अमीटर उसी तरीके से क्या करेगा, विद्युत धारा से रिलेट करेगा। जैसे ऑडोमीटर का रिलेशन गति के साथ है, अमीटर का रिलेशन विद्युत धारा के साथ होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, पुष्पा ने अपनी सहेलियों सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा, राधा की नानी का इकलौता दामाद। राधा की मम्मी यानी कि राधा की नानी का इकलौता दामाद। देखो, नेगेटिव साइन मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये फीमेल को डिनोट करेगा और प्लस साइन होगा तो वो मेल को डिनोट करेगा। तो राधा की नानी का इकलौता दामाद यानी कि जो नानी है, नानी की बेटी के पति। प्लस साइन सुजीता का पिता है और इसकी बेटी है सुजीता। तो देखो, राधा की मम्मी का पति, ये दोनों पति पत्नी, और इनकी बेटियां हैं राधा और सुजीता। तो सुजीता का राधा से क्या संबंध होगा, दोनों बहनें हैं, बहन का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित जानकारी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 16, 64, 4, 4, 3। देखो, 16 भाग 64 ये है, और भाग का मतलब क्या है, प्लस। तो प्लस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और माइनस, फिर 64 माइनस 4, माइनस का अर्थ है भागा, तो 64 भागा 4। फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, 4 माइनस 4, और प्लस का मतलब है प्लस का मतलब है गुणा। तो इसमें देखो, बॉड मास वाला नियम लगेगा, ये पता होगा। बॉड मास मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी बॉड मास बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, डिवाइड यानी कि भाग को पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को पहले करेंगे, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर घटाना सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ का वाला सिस्टम भी कुछ नहीं है, तो डिवाइड से शुरू करते हैं। देखो, डिवाइड वाला ये है, इसको शुरू करो, 64 में 4 से भाग करोगे 16 आएगा, इधर प्लस का 16 लिख दिया, ये माइनस है, फिर गुणा करेंगे, 4 तियां 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 16 प्लस 16 32, 32 में से 12 गया 20। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखो, संध्या और रमानी पूर्व दिशा की ओर देख रही हैं। देखो, पूर्व दिशा की ओर देख रही हैं, इसका मतलब देखो, पूर्व दिशा ईस्ट राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में वेस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे की ओर साउथ यानी कि दक्षिण। तो दोनों देखो पूर्व की ओर देख रही हैं, यानी कि ईस्ट की ओर देख रही हैं, इधर साइड को देख रही हैं दोनों। ठीक, अब संध्या वामवर्त, मान लो ये संध्या है और ये है रमानी। तो संध्या क्या कर रही है, पहले वामवर्त घूम रही है। देखो, दोनों ईस्ट साइड की ओर देख रहे हैं। अगर तुम्हें इनमें कंफ्यूजन होता है तो तुम जो भी तुम्हारा जिस भी क्षेत्र में रहते हो उधर दिशाओं का जो ज्ञान है तुम्हें पता होगा कि कौन से साइड पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब साइड्स का पता होगा। तो तुम ये ध्यान रखो कि तुम अभी पूर्व की ओर देख रहे हो, जो तुम्हारा बायां होगा वो यानी कि नॉर्थ की ओर होगा। तो नॉर्थ की ओर ये 45 डिग्री वामवर्त घूमती है संध्या। तो संध्या घूमी यानी कि संध्या का मुंह होगा इस साइड, अब आ जाएगा इस साइड। ठीक, ये है इस साइड की ओर मुंह है और ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर क्या हो रहा है, और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। देखो, अभी इस साइड को देख रही है यानी कि उत्तर पूर्व की ओर देख रही है। अब यहाँ से 135 डिग्री घूमती है। देखो, यहाँ से 135 डिग्री घूमती है, मतलब ये जो पूरा कोण है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये 90 डिग्री का है और ये 45 है, और इसको दाएं साइड में आना है। देखो, इसका दायां साइड नीचे की ओर होगा, तो दाएं साइड में ये 135 डिग्री घूम रही है, मतलब कि तुम ऐसे देख सकते हो
कि ये हुआ, ये 90 हो गया, ये जो बना, और 90 प्लस 45 135 डिग्री, 135 डिग्री घूमी तो इसका मुंह होगा नीचे की ओर यानी कि साउथ की ओर। ठीक, अब बारी आती है यहाँ पे, देखो अब बारी आती है क्या, संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना घूमना पड़ेगा। तो संध्या संध्या अभी दक्षिण की ओर देख रही है, तो रमानी अभी भी पूर्व की ओर देख रही है, तो रमानी को संध्या के विपरीत दिशा में होना चाहिए, देखना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो रमानी को कितना घूमना पड़ेगा, रमानी को ऊपर साइड की ओर यानी कि बाएं साइड की ओर घूमना पड़ेगा, कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर रमानी घूमी तो रमानी का मुंह हो जाएगा ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत साइड में हो जाएंगी। तो यहाँ पे रमानी को कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री वामवर्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है REWARI, ये है, इसको लिख रखा है TGYCTK। देखो R से T आया है, E से G आया है। अब मैं अगर इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर देखूं तो R का होता है 18 और T का होता है 20, E का होता है E5, G का होता है 7, W का होता है 23 और Y का होता है 25। A का होता है 1, C का होता है 3, R का होता है 18, T का होता है 20, I का होता है 9, K का होता है 11। ठीक, तो यहाँ पे देखो R से T में गए यानी कि +2 हो रखा है, इसमें भी +2 हुआ है, सब में +2 हुआ है, +2 तो यानी कि जो भी पूछा है उनमें भी कहीं +2 आएगा। तो DELHI पूछा है, तो D है, D का क्या हो जाएगा, DELHI। D का होता है 4, E का होता है 5, L का होता है 12, H का होता है 8, I का होता है 9। तो 2 प्लस कर दो, 2 प्लस करोगे तो 4 2 6, F का होता है 6, 5 2 7, 7 होता है G का, L 12 प्लस 2 14, 14 होता है N का, H 8 10, 10 होता है J का, I 9 प्लस 2 करोगे 11, 11 होता है K का। तो FGNJK ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 से 16 आया, 16 से 40 आया, 40 के बाद क्या आएगा, थोड़ा सा देखते हैं इसको। 4 से 16, 16 से 40, 40 के बाद क्या। ठीक, देखो अगर मैं कुछ गुणा वाला करता हूँ तो ये 4 चक्कू 16 और फिर 16 का गुणा 4 के साथ नहीं हो रहा है, तो गुणा तो छोड़ो, प्लस करके भी कुछ नहीं मिल रहा है, माइनस करो। 16 में से 4 माइनस किया तो 12 आया, 40 में से 16 माइनस किया तो 24 आया। अब मेरे को कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो डिफरेंस है 4 और 16 के बीच में, उसका दोगुना 16 और 40 के बीच में है, यानी कि जो भी 40 के बाद आएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 24 का दोगुना, 12 दूना 24, 24 दूना 48। और ये 40 के बाद कौन सी संख्या आएगी, देखो 4 में अंतर जोड़ा 16 आया, 16 में 24 जोड़ा 20 है, नहीं 40 आया, 40 में 48 जोड़ता हूँ तो 88 आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फील्ड हॉकी। अब यहाँ पे रिलेशन देखना है तुमने, रिलेशन देखना है। फील्ड हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11। तो हैंडबॉल में कितने होंगे, तो हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये याद रखना पड़ेगा, हैंडबॉल में होते हैं 7। ठीक है, ऐसे ही तुम देख सकते हो कि देखो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स जो भी होते हैं उनमें प्लेयर्स की संख्या देखो एक टीम में, तो क्रिकेट में होते हैं 11, फुटबॉल में होते हैं 11, ठीक है। और कबड्डी, कबड्डी में कितने होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7, ठीक। और फिर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में होते हैं 6। और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल बास्केटबॉल में होते हैं 5। और ये कबड्डी में 7 होते हैं, एक होता है खो खो, तो खो खो में कितने होते हैं, खो खो में होते हैं 9, एक टीम में 9 प्लेयर। तो ये ध्यान रखना, अगर कुछ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का है।
2 से 7 आया, 7 से 23 आया, 23 से 72 आया, 72 से 220 आया। तुम खुद भी कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो फिर देख लेना, पॉज करके खुद भी कर सकते हो। तो 220 के बाद क्या आएगा ये बताना है तुमने, ठीक। तो मैं इसको देखता हूँ। देखो 2 से 7 आया, कैसे आया? कुछ प्लस वाला तो रिलेशन दिख ही नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये होता है 2 से 7 कैसे आया होगा? 2 गुणा 3, 3 दूना 6 माइनस 1, 3 दूना 6 माइनस 1 7, 7 से 23 कैसे आया? 7 गुणा 3 माइनस 2, 7 या 21 नहीं, अच्छा ये प्लस होगा, सॉरी सॉरी है। तो 2 3 6 प्लस 1 7, 7 3 21 प्लस 2 23, और 23 से 72 कैसे आया? 23 गुणा 3 प्लस 3, 23 3 69 प्लस 3 72, और 72 से 220 कैसे आया होगा? तो 72 गुणा 4 प्लस 4, ठीक, नहीं सॉरी 72 गुणा 3, 72 गुणा 3, क्योंकि सब में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पुराने वाली जो भी वैल्यू है उसका गुणा हो रहा है 3 के साथ। देखो अब देखो 72 तिया कितना होता है? 7 तिया 21, 70 तिया 210, और 3 दूना 6, यानी कि 216। 216 में 4 जोड़ा तो 220 आया। तो अगला टर्म क्या आएगा? देखो जो भी पिछला टर्म है 220, इसका गुणा हो रहा है 3 के साथ, फिर हो रहा है प्लस। प्लस कितना आएगा यहाँ पे? देखो पहले वाले टर्म में 1 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था, अब क्या आएगा? 5, 5 जुड़ेगा। तो 220 तिया 660, 22 तिया 66, 1 जीरो ये हो गया, प्लस 5 करोगे 665, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस सवाल को करते हैं, वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो मैं अगर देखूं तो 1 जनवरी 2024 को दिन कौन सा था? तो इसके लिए देखो कल जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था कि ये किसी भी दिन में के लिए कौन सा वार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो तुम्हें याद आ रहा होगा 144, 036, 025, 036 और 146, ठीक, ये ध्यान आ रहा होगा। ये नॉर्मल ईयर के लिए है, नॉर्मल ईयर मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं। लीप ईयर के लिए जनवरी और फरवरी का बदल जाता है 0 3, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इनके कोड हैं ये ऐसे तरीके। इसी तरीके से देखो हम यहाँ पे करते हैं, अब इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखो एक डेट में 7 से भाग करो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको लिखो। एक में मैं 7 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर 1 ही आता है। फिर जनवरी का कोड 2024 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0 प्लस, उसके बाद 2024 है तो जो ये 24 है, इकाई और दहाई के स्थान पे जो भी अंक हैं इससे जो संख्या बनी उसमें देंगे हम 7 से भाग। तो 7 से भाग दो, 7 या 21, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर लिख दो। फिर ये 24 में मैं 4 से भाग करूँगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार, उसको लिख दिया। सेंचुरी कोड लिखना होता है, सेंचुरी 2000 वाली चल रही है, और 1900 के लिए सेंचुरी कोड कितना होता है? 1900 के लिए होता है 0, 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, इसी तरीके से चलता है ये, ठीक। यहाँ 1800 आएगा, 1700, 1600, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1600। 1600 का कितना होगा? 1600 का होगा 6, 6 4 2 0, तो 6 4 2 0, 6 4 2 0, ऐसे ही चल रहा होता है। 2300 का हो जाएगा 0। तो सेंचुरी कोड है यहाँ पे 6। अब ये जो भी लिखा इससे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर कितना आता है? 6 और 1 7, और 6 3 9, 9 में अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 2। रिमाइंडर अगर 2 है तो इसका मतलब अब जो वीक डेज के कोड है वो भी पता होने चाहिए तुम्हें। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का कोड 1, मंडे का कोड 2, 3 4 5 6 7, सॉरी ये ऊपर तक चले गया, कैसे मिटता है रे? 1 2 3 4, संडे मंडे 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। तो सैटरडे का कोड हो गया 0। अब यहाँ पे 2 कोड है ये मंडे का यानी कि सोमवार का, तो 1 जनवरी को सोमवार था,
सोमवार था 1 तारीख को। अगला सोमवार +7 करो, इसमें 8 तारीख को होगा। अगला सोमवार +7 करो 15 तारीख को होगा। अगला सोमवार +7 करो 22 तारीख को होगा, है नी। तो इसके हिसाब से अगर मैं संडे को देखूँ, मैंने तो संडे को देखना है ना, तो 1 तारीख से पहले तो 31 तारीख होगी, वो वाला संडे जनवरी में नहीं आएगा। तो 7 को होगा संडे, 7 में 7 जोड़ो 14 को होगा संडे, 14 में 7 जोड़ा 21 को होगा संडे, और 21 में 7 जोड़ा 28 को होगा संडे। तो जनवरी में 4 संडे, 1 2 3 4। अब फरवरी की बारी देखो, यह है 28 29 30 31, फिर फरवरी शुरू हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 28 को क्या है, 28 को है संडे, संडे 28 को है, तो यानी कि मंडे हो जाएगा 29 को, ट्यूसडे 30 को, वेडनेसडे 31 को, थर्सडे 1 को, और फ्राइडे 2 को, सैटरडे 3 को, फिर संडे होगा 4 को। 4 को संडे होगा फरवरी में। 4 के बाद +7 करो 11 को होगा संडे, 11 में +7 करोगे 18 को होगा संडे, 18 में +7 करोगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 25, 25 को होगा संडे। तो कितने संडे हो गए, 1 2 3 4, 4 4 8 संडे। तो ऑप्शन नंबर सी। मतलब अगर कैलेंडर में तुम्हें दिन निकालने आते हैं तो तुम इजीली कर सकते हो। इसमें देखो बताने में टाइम लगता है, इस सवाल को करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें सेंचुरी कोड पता होने चाहिए, वीक डेज के कोड पता होने चाहिए, ठीक। उसके बाद ये किस तारीख को कौन सा वार है ये निकालना आना चाहिए। तो जिस दिन रोज बैठते हो जो भी डेट है उस डेट का दिन निकाला करो, तो ये सब टिप्स में हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं, जिनमें 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। देखो 1 रुपये के नोट है, 5 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है, और इन सब को मिला के 480 रुपये है। अब 1 रुपये का नोट है, मान लो कि 1 रुपये के x नोट है, तो 1 रुपये के नोट से बनने वाले रुपये कितने होंगे, 1x। जैसे 1 रुपये के अगर 10 नोट होते तो 1 रुपये के नोट से बनने वाले रुपये 1 गुणा 10 होते। अब यहाँ पे मैं x नोट मान ले रहा हूँ, तो 1 रुपये के नोट से बनने वाले रुपये 1x होंगे। अब देखो सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, 1 रुपये के x नोट हैं तो 5 रुपये के भी x नोट हैं, तो 5 रुपये के नोट से बनने वाले रुपये कितने हो जाएंगे, 5x। और 10 के भी x नोट हैं तो 10 रुपये के नोट से बनने वाले रुपये हो जाएंगे 10x। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 480 रुपये है। 10 5 15 16, 16x बराबर 480। अब 16 का भाग होगा 480 में, 16 3 48 यानी कि 30, x बराबर 30। तो यहाँ पे उसके बाद नोटों की कुल संख्या कितनी है, तो अब बता दो। 1 रुपये के नोट कितने हैं, x यानी कि 30। 5 रुपये के नोट कितने हैं, x यानी कि 30। 10 रुपये के नोट ये भी 30, तो 30 दिया 90। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है प्रैक्टिस, बताना मेरे को, ठीक है।